विशुद्ध हिंदी साहित्य की कहानियाँ सुनने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी ये जो है प्रेम है। मेरी आवाज़ में मैं हूँ सीमा सिंह। संपदा ने नहीं सोचा था फेसबुक पर रूमा मिलेगी। वो ऐसी आह्लादित हुई जैसे कब की बिछुड़ी रूमा अब मिली है। लगा समय बहुत बीत गया है, पर उसके भीतर दो चोटी वाली कॉलेज छात्रा आज भी मौजूद है। संपदा ने पूछा, पहचाना? रूमा का प्रति प्रश्न, तुमने? क्लास की पहली और आखिरी लैला को कैसे भूल सकती हूँ, जबकि तुम लड़कों से ऐसे दूर रहती थी जैसे वो सड़े हुए टमाटर हों। मुझे प्रेम शब्द अनैतिक लगता था, इसीलिए लड़के तुम्हें छेड़ने के काबिल नहीं समझते थे। ये वो दौर था जब नैतिकता ऊंचे स्तर को छूती थी। प्रेम वर्जित मामला था क्योंकि नैतिकता को भंग करता था। प्रेम इशारों में बरामद होता था या प्रेम पत्र में। आधे अधूरे प्रेम पर दास्तानें बन जाती थीं। प्रेम की संभावना बहुत कम बनती थी। संभावना का स्थल पड़ोस या सह शिक्षा वाले शैक्षणिक संस्थान माने जाते थे। वैसे यहाँ भी इक्का दुक्का केस ही बनते थे। संपदा और रूमा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण होकर कस्बे नुमा शहर के इकलौते सह शिक्षा वाले महाविद्यालय में दाखिल हुई। रूमा ने ऐसी जल्दबाजी में प्रेम किया जैसे प्रेम करने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया है। विज्ञान प्रथम वर्ष की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 80 और 20 जैसा था। एक ओर की बेंच में छात्राएं और दूसरी ओर की बेंच में छात्र बैठते। 20% होने के कारण छात्राएं शुरुआती 3 बेंच में समा जाती। 80% वाले छात्र अपनी ओर वाली बेंच में न समाते, इसलिए कुछ छात्र छात्राओं के पीछे वाली चौथी बेंच से लेकर अंतिम बेंच तक पाए जाते थे। इतनी तादाद में अंदाज न मिलता था कौन किसकी मोहब्बत में मुब्तला है। वो तो अदा रखने वाली रूमा ने खुद खुलासा कर दिया। डगर चलते चलते निहाल उस पर डोरे डाल रहा है। कॉलेज पहुंचने के 2 मार्ग थे। रूमा और निहाल का मार्ग एक था। संपदा साइकिल से अलग मार्ग से आती थी। चूँकि कॉलेज पहुंचने का तय वक्त होता है, अतः रूमा और निहाल अपनी अपनी साइकिल से थोड़ा आगे पीछे कॉलेज पहुंचते थे। अदा रखने वाली रूमा लहराकर साइकिल चलाती थी। लहराती हुई जा रही थी कि अपनी माँ के साथ रोड क्रॉस कर रहा छोटा बालक उसकी साइकिल से टकराकर भूलुंठित हो गया। रूमा साइकिल समेत गिर गई। साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो गया। बालक की जन्नी हाँफने लगी। तुम हमारे जिन्नी का घुटना तोड़ोगी, हम तुम्हारी साइकिल तोड़ेंगे। देख लो, इसके घुटने से रक्त बह रहा है। रूमा की अनुनय विनय व्यर्थ। पीछे से आ पहुंचा निहाल अपनी साइकिल से उतर गया। तेज व्यवहार दिखाते हुए जिन्नी की जननी को हुरपेटने लगा। बच्चे को संभाल कर रोड क्रॉस कराया करो। शुक्र मनाओ कि बच्चा बच गया। चलो रक्षा। हैंडल टेढ़ा हो गया है। निहाल ने हैंडल सीधा कर दिया। दोनों एक साथ कॉलेज पहुंचे। वो अद्भुत क्षण था। दोनों के बीच प्रेम का सूत्रपात हो गया। निहाल अपनी पहली बेंच छोड़कर छात्राओं वाली चौथी बेंच पर बैठने लगा। रूमा पहली बेंच से तीसरी बेंच बैठने को लालायित हो गई। संपदा ने मदद की। रूमा, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं आगे बैठ जाऊंगी। रूमा और निहाल एक दूसरे की मामूली समीपता में संपूर्णता पाने लगे। उन दिनों प्रेम जैसा प्रेम करने के लिए स्थल का अभाव रहता था। पार्क वैलेंटाइन डे नहीं मनाते थे। कल्पना नहीं थी एक वक्त आने को है जब सुजान लड़के लड़कियां कुछ साल के करार पर लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। एक दूसरे की परख पड़ताल कर विवाह करेंगे या नहीं भी करेंगे। रूमा और निहाल की प्रेम कहानी चल पड़ी। संपदा ऐसे प्रकरण से निर्विकार रहती थी। छींट का कुर्ता, प्लेन सलवार और अनुशासित प्रहरी सा आधे बदन को ढांपता दुपट्टा पहनने वाली वो चेहरे से ऐसी सच्चरित्र लगती थी कि छात्रों ने मान लिया था कि इसे देखकर आंख मारना या सीटी बजाना अतिरंजना होगी। लेकिन अतिरंजना होने पर आए तो हो जाती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए संपदा को संकर्षण की पार्टनरशिप मिली। उस छोटे महाविद्यालय की उपकरणों की भारी कमी वाली प्रयोगशालाएं छोटी थीं।
जीव विज्ञान प्रयोगशाला में विच्छेदन के लिए जंतु भी ठीक से उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। 2 विद्यार्थियों के बीच एक बिच्छू, मेढक या केचुआ दिया जाता था। उपकरणों और जंतु की कमी के कारण विद्यार्थियों के अल्फ़ाबेट्स के अनुसार 3 बैच बना दिए गए। बैच में 2-2 विद्यार्थियों के समूह बने। एक समूह में 2 छात्राएं या 2 छात्र होते थे। रूमा और संपदा तीसरे बैच में थीं। समूह बन जाने के बाद संपदा और संकर्षण बचे। सर बोले, तुम दोनों एक ग्रुप में रहोगे। संपदा को कंडीशन क्रिटिकल लगी। बोली, सर मैं रूमा और राधा के ग्रुप में चली जाती हूँ, 3 मिलकर प्रैक्टिकल कर लेंगे। सर सहमत हो गए। ठीक है, संकर्षण तुम रोहित और संजीव के ग्रुप में चले जाओ। लेकिन संकर्षण सहमत नहीं हुआ। सर 3 के साथ दिक्कत होगी। संपदा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल ही तो करना है। सर सहमत हो गए। ठीक बात। संकर्षण के साथ प्रैक्टिकल करते हुए संपदा असहज रहती। रूमा ने मंत्र दिया, संपदा मजे कर, थोड़ी मौज मस्ती हो तो पढ़ाई में खूब मन लगता है। रूमा, मैं इस कीट भक्षी के कारण ठीक से प्रैक्टिकल नहीं कर पाती हूँ। ये डिसेक्शन करने लगता है, मैं टापती हूँ जैसे इसे ही पास होना है, मुझे नहीं। निहाल सेकेंड बैच में है, इसमें होता तो मज़ा आता। सुन संपदा, संकर्षण से इश्क कर ले, ये तुझे कीट भक्षी नहीं राजकुमार लगेगा। मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। इस उम्र में इश्क नहीं किया तो समझ ले भारी मिस्टेक की। ये उम्र लौट कर नहीं आएगी। मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। कुलीन संपदा संकर्षण को वक्र दृष्टि से देखती। संकर्षण उसे जज्बे से देखता। जज्बे से वाकिफ उसके सहपाठी मित्र ने मशवरा दिया। निहाल ने रास्ते में रूमा को पटा लिया। संकर्षण, तुम संपदा को पटाओ। वो उपकरणों को इतना देखती है कि मुझे देखती ही नहीं। एपरेटस छूने के बहाने उसे टच करो। चिल्ला पड़ेगी। बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू का रिसेक्शन करने में डरती है। क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करती हो। हौसले में संकर्षण। संपदा को कभी कनखी से देखता, कभी टकटकी लगाकर देखता। संपदा पलके न उठाती, इसलिए संकर्षण की गतिविधि को समझ नहीं पाती थी। गतिविधि छिपी न रह सकी। केमिस्ट्री लैब में वो ब्यूरोरेट पिपेट बीकर में अम्ल क्षार के प्रयोग में दत्त थी। इधर संकर्षण चौक से मेज पर उसका नाम लिख रहा था। संपदा को लगा बदनाम हो गई। यह क्या है संकर्षण? संकर्षण ने जेब से रुमाल निकाल कर नाम पोंछ दिया। कुछ नहीं। मेरा नाम क्यों लिखा? यूं ही। अब नहीं लिखना, सर से शिकायत करूंगी। प्रेमी बनने का प्रयास करते हुए संकर्षण और प्रेम को अनैतिक मानते हुए संपदा प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में आ गए। दोनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई। संपदा को द्वितीय वर्ष में 3 माह हो रहे थे, तभी उसके बाबूजी का तबादला हो गया। इस दौरान संकर्षण 2 बार मिला। वो माँ और दोनों छोटी बहनों के साथ मूवी देखने गई। इंटरवल में संकर्षण सस्पेंस की तरह सामने आ गया। संपदा की ओर मूंगफली का बड़ा लिफाफा बढ़ाते हुए बोला, गरम मूंगफली। संपदा को लगा कि बदनाम हो गई है। कुछ सूझना पड़ा। माँ से बोली, माँ ये संकर्षण है, मेरा क्लास फेलो। अल्प शिक्षित माँ ने न प्रेमी बनाया था, न पति से प्रेम पाया। निश्चल भाव से पूछा, मूंगफली के कितने पैसे हुए बेटा? खाइए आंटी। वो माँ को लिफाफा पकड़ाकर अपनी सीट पर चला गया। छोटी बहन ने संपदा से रहस्य कहा, दीदी इस लड़के को मैंने 2-4 बार अपने घर के पास देखा है। किसी और को देखा होगा। यही है दीदी, तुम्हारा पीछा तो नहीं करता? चुप रहो। संपदा नहीं सोचती थी कि संकर्षण उसे चेज करता है। तबादले पर जाने के 2 दिन पहले साइकिल से सहेली के घर जा रही थी। पीछे से तेज साइकिल चलाता हुआ संकर्षण पहुंच गया। संपदा कॉलेज क्यों नहीं आती? तबादला हो गया है, टीसी निकलवा ली है। बताया नहीं? परसों जा रही हूँ, कहकर संकर्षण को चकमा देने के लिए संपदा आगे जो भी गली दिखी उसमें मुड़ गई। फिर सहेली के घर पहुँचते हुए बहुत भटकी। नई जगह आकर संपदा ने खुद को अनिर्वचनीय स्थिति में पाया। गुस्ताख उम्र उसे समझा रही थी, अपने अनाड़ीपन या सख्त अनुशासन बनाए रखने वाले बाबूजी के भय से तुमने संकर्षण को महत्व नहीं दिया। पर वो कुछ कहना चाहता था। मेज पर नाम लिखने, चेज करने के मायने होते हैं। संपदा को लगने लगा संकर्षण एहसास की तरह साथ चला आया है। एक विचार, एक सपना, एक जादू बनता जा रहा है।
यहाँ नहीं है फिर भी है, दिल में है, दिमाग में है, नींद में है, दर्द में है, उदासियों में है, इतना समीप है जितना प्रयोगशाला में नहीं था। अनिर्वचनीय स्थिति। संपदा उदास है, अब कोरे बह रही हैं, खुद पर गुस्सा आ रहा है, करुणा हो रही है, रुलाई, क्षोभ, बेचैनी। रात है, नींद नहीं आ रही है, अब आ गई है तो सपने, सपने में संकर्षण। उसका नाम लिख रहा है, मूंगफली दे रहा है, चेज़ कर रहा है, और अब पूरा सपना उसे ढूंढते हुए यहाँ चला आया है। बाबूजी उसे पीट रहे हैं। हम विप्र, कुलोद्भव, तुम बनिया, संपदा से प्रेम करने की हिम्मत कैसे की? आकुल संपदा जाग गई, माथे पर पसीना, तेज सांसें, दहलता दिल। साफ लग रहा है वो नहीं रही जो अब तक थी, बदल गई है, खो गई है, भटक गई है, किसी ने ठग लिया है, झांसा दिया है। संपदा प्रेम में है, अब किसी से प्रीत नहीं जोड़ेगी, संकर्षण की जगह किसी को नहीं देगी। सचमुच किसी से प्रीत नहीं जोड़ पाई। पति माणिक को उस तरह प्रेम नहीं कर सकी जिस तरह करना चाहिए। नायब तहसीलदार से प्रोन्नत होते हुए एसडीएम के पद पर पहुंचे माणिक शालीन हैं। उन्हें आरंभ में असुविधा हुई थी, वे नव दंपत्ति का रोमांच चाहते थे। ये पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं देती थी। ये जरूर रहा कि आम दंपत्ति की तरह दोनों ने एक दूसरे की उपस्थिति का अभ्यास कर लिया। तबादले के क्रम में माणिक का तबादला उस शहर में हुआ जहाँ संपदा प्रथम वर्ष में पढ़ती थी। माणिक की भलमनसाहत, संपदा तुम यहाँ पढ़ी हो, चलो तुम्हारा कॉलेज देखें। तबीयत से तैयार होकर वो इस तरह गई मानो प्रयोगशाला में संकर्षण मिलेगा। चौगिर्द देखते हुए दंग थी। कॉलेज की छात्रा उसके भीतर आज भी मौजूद है, पर बाहर सब कुछ कितना बदल गया है। शहर, रास्ता, कॉलेज सब कुछ बदला हुआ प्रतीत हुआ। कॉलेज परिसर में एक भवन और बन गया है, वहाँ भी क्लासेस चलती होंगी। संपदा परिसर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर ठहर गई। माणिक बोले, एक राउंड लेते हैं चलो। लगा परिसर के भीतर गई तो रो देगी। नहीं, तब से कितने बैच पढ़कर निकल गए होंगे, कितना वक्त तो बीत गया। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, उसे बीतना ही है। वक्त बीतने के लिए ही है, बीतता रहा। तबादले होते रहे, बेटी का विवाह हो गया, बेटा आईआईटी के लिए खड़गपुर चला गया, अपना पुराना लैपटॉप उसे दे गया। माँ, इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, ढूंढना, तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे, तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। पुराने फ्रेंड्स? संकर्षण? संकर्षण को ढूंढ रही थी, रूमा मिल गई। जी चाहता था ताबड़तोड़ पूछे, रूमा, संकर्षण का कुछ अता पता है? वो दिल में बस गया है, मुझे लगता है मेरे जाने के बाद उदास हुआ होगा, हताश हुआ होगा। संकर्षण का कुछ सूत्र मिलेगा, सोच कर वो रूमा से मोबाइल पर बात करने लगी। रूमा, इन दिनों क्या कर रही हो? डॉक्टरी। निहाल के नोट्स पढ़कर मैं उसकी तरह ब्रिलियंट बन गई थी। उसने पहले अटेम्प्ट में पीएमटी क्लियर कर लिया था, मैं दूसरे अटेम्प्ट में कर सकी। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? तब इंटरकास्ट मैरिज का मतलब था एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। निहाल से शादी करने के कारण पापा ने मुझे किक आउट कर दिया। क्या कह रही हो? तब प्रेम करने वाले इतना ही जलील किए जाते थे, अब देख लो लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं। तुम सुनाओ संपदा, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तुम्हें कीट भक्षी की याद है? कीट भक्षी? तुम दोनों एक साथ प्रैक्टिकल करते थे। संकर्षण बड़ा बेवकूफ़ था। क्या हुआ? निहाल बताता था लड़के तुम्हारे लिए कहते थे इतना रिजर्व रहती है कि 16वीं सदी की लगती है। संकर्षण जैसे बेवकूफ़ को मोहब्बत करने के लिए तुम मिली। मैं? निहाल बताता था लड़के संकर्षण की खूब खिल्ली उड़ाते थे कि मोहब्बत की तो संपदा से, तुम चली गई तो बहुत दिन तक फरहाद बना रहा, बड़ा बेवकूफ़ था। अनिर्वचनीय स्थिति में संपदा सोचा रूमा से कहे, मैंने प्यार नहीं किया फिर भी किया। अपने इस अबूझ प्रेम को आज भी भरपूर जी रही हूँ। मेरे भीतर हमेशा एक मधुर एहसास बना रहता है। उसे खामोश पाकर रूमा को लगा उसने गलत प्रसंग उठा दिया है। हेलो संपदा। हाँ, सुन रही हूँ। सॉरी, जानती हूँ तुम संकर्षण को नापसंद करती थी। आजकल कहाँ है वो? जहाँ भी होगा पछता रहा होगा। क्यों? प्रेम करने वाले पछताते हैं, तुम पछता रही हो। प्रेम बेवकूफ़ी है संपदा,
जो प्रेमी शादी नहीं कर पाते पछताते हैं कि शादी नहीं कर पाए, जो कर लेते हैं वो शादी करने पर पछताते हैं। रूमा, तुम पछता रही हो बहुत। जिससे प्रेम करो उससे शादी ना करो। मतलब प्रेमी पति बन जाए तो ना प्यार बचता है ना खुमार, लाइफ बोगस। ठीक कहा। निहाल को लेकर मैं कितनी बेचैन रहती थी, उससे शादी करके बेचैनी ख़त्म हो गई। बेचैनी में रहना अच्छा लगता था, मीठा सा एहसास बना रहता था, वो एहसास खो गया। निहाल ने दिल तोड़ दिया क्या? मैं आज भी निहाल को उसके परिवार के साथ जोड़कर देखने की आदत नहीं डाल पाई हूँ। उसे उसकी फैमिली से कनेक्ट कर कर देखती हूँ तो लगता है वो निहाल नहीं है जिसे मैं जानती थी। तब वो मुझ पर फोकस करता था, वही बात करता था जो मुझे अच्छी लगती थी। मुंह फाड़ कर कहता था, रूमा तुम मिल जाओ फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मिल गई तो कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, उन्हें खुश रखो। निहाल की 3 छोटी बहनों की शादी करने में मेरी कमाई लुट गई। रूमा, तुम लव मैरिज के लिए नहीं, कमाई लुट जाने के लिए पछता रही हो। प्रेमी से शादी करके पछता रही हूँ। शादी के बाद प्रेमी प्रेमी नहीं रहता, पति बन जाता है। पति को पति की तरह देखो, प्रेमी की तरह क्यों देखती हो? संपदा, कैसे समझाऊं? मैंने निहाल को बेस्ट रूप में देखा था। क्यों, वो बेस्ट नहीं रहा? मैंने उसे बनियाइन पाजामे में देखा तो लगा क्या मैं इसी पर फिदा हुई थी? निहाल कितने अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज आता था, कपड़ों का कितना प्रभाव पड़ता है। तब तुम दोनों थोड़े समय के लिए मिलते थे, अब साथ में रहते हो। निहाल 24 घंटे सज धज कर राजा बाबू बनकर तो रहेगा नहीं, तुम भी नहीं रहती होगी, वो भी तुम्हारी कमियां ढूंढता होगा। कमियां ढूंढने में तो मास्टर है। मैं जो भी कहती हूँ उसे गलत लगता है। यूँ समझो हम एक दूसरे की इमेज गिराने में लगे रहते हैं। मतलब बहुत कुछ करते हैं, बस प्रेम नहीं करते। रूमा, तुम मुझे शौक दे रही हो। संपदा, ठीक हुआ जो तुमने प्रेम नहीं किया इसलिए तुम्हें पति के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं हुई होगी। जो मिला जैसा मिला तुमने एक्सेप्ट कर लिया होगा। अनिवर्चनीय स्थिति में संपदा, ठीक अभी तिलिस्म टूटा, अब तक भुलावे में थी, फरेब में थी, झांसे में थी। किसे धन्यवाद दे? सरकार को कि ठीक वक्त पर बाबूजी का तबादला कर दिया, या बाबूजी की सख्ती को, या माणिक को जिसने उसकी बेरुखी को लेकर पूछताछ नहीं की, अपने अनाड़ीपन को कि संकर्षण से बचने के लिए गलत गली पकड़ ली थी, या रूमा को जिसने भूल भुलैया के मायने समझा दिए। अनिवर्चनीय स्थिति में संपदा, लज्जा आई, ग्लानि हुई, हैरानी हुई। जिस प्रेम की पुष्टि नहीं, प्रमाण नहीं, उस प्रेम को इतने बरस अख्तियार बनाकर रखना बेवकूफ़ी नहीं लगी? वक्त बदल गया, कच्ची उम्र का कच्चापन चला गया। कच्चेपन को जीना, अरसा बिता देना असल जीवन को खारिज करने की तरह नहीं लगा? ओहो। दौरे से लौटे माणिक को संपदा ने पहली बार इस तरह देखा जिसे देखने जैसा देखना कहते हैं। आदर से देखा, आभार से देखा, प्यार से देखा। लगा ये जो है प्रेम है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कहानीकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बहुत प्यारी सी कहानी, ये जो है प्रेम है। 60, 70, 80 के दशक के प्रेमियों का सटीक चित्रण इस कहानी में हुआ है। वही भाव, वही प्रेम, वही एहसास बिल्कुल जीवित रूप में मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिन श्रोताओं की अवस्था इस समय के दौर से गुजरी है वो इस कहानी को समझ भी सकेंगे और इसका पूरा लुत्फ़ भी उठाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा, और आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।